दोस्तों, टेक न्यूज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। एनर्जी फिर से आ गई है मेरे अंदर। पूरा दिन कभी कभी मैं ढीला पड़ जाता हूं, लेकिन टेक न्यूज आते ही मजा आता है। एनीवेज दोस्तों, सुबह में हमने Realme X2 का वीडियो डाला है चार्जिंग टेस्ट का। जी हाँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। वीडियो के एंड में ना फोन थोड़ा सा ठंडा हो रहा था चार्ज के वक्त, तो लोग समझ रहे थे कि मुझे पता नहीं था। अरे मुझे सब पता है, वो ट्रिकल चार्ज होता है, वहां पर ठंडा हो जाता है। तो मैं मस्ती कर रहा था, मेरा रिएक्शन दे रहा था, क्योंकि हमारे वीडियो में हम कुछ ना कुछ हरकत करते हैं, तो वो हरकत मैंने किया था। देखते दोस्तों, बहुत सारे और भी वीडियो उसके ऊपर हम बनाएंगे। गर्मा गर्म टेक न्यूज आज लेके आ गया हूं। आज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोको की भी खबर है। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर दिल्ली से। जी हां, इंडिया में यहां पर दिल्ली के अंदर दोस्तों जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल भी कहां का अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा है सीएए और एनआरसी से रिगार्डिंग। फाइनली मैंने इसके बारे में बोल दिया, क्योंकि इतने सारे ईमेल्स, मैसेजेस, यूट्यूब के वीडियोस के नीचे इतने कमेंट्स आ गए कि मैं आपसे यहां पर क्या बताऊं कि लोग बोलते हैं कि मैं कुछ बोलूं, पता नहीं मेरे बोलने से क्या हो जाएगा। बोलने से तो वो रुक तो नहीं जाएगा, और जो प्रोटेस्ट हो रहे वो हो रहे, क्योंकि जो चीज गलत हो रही है वो गलत है, जो चीज सही हो रही है सही है। ये जनता है, हम रोक नहीं सकते, सबका अपना थिंकिंग होता है। और मैं बीइंग अ मुस्लिम, मैं क्या बताऊं दोस्तों, अगर मैं कुछ बोल देता हूं किसी भी मामले में, अगर मैं मुंह खोल देता हूं तो लोग बोलेंगे तू पाकिस्तान चला जाओ, या अगर हम कुछ कर लेते हैं तो तू एंटी नेशनल है। तो मैं अपने टेक चैनल को टेक ही रखना चाहता हूं। मैं सिर्फ यहां पर आपको टेक की बातें बताऊंगा। मैं यहां पर कुछ चीजों को कंट्रोवर्सी यहां पर नहीं क्रिएट करना है। अगर कुछ करना रहता है मैं ट्विटर पे ट्वीट कर देता हूं, वहीं पे आप मुझे फॉलो करना। लेकिन अब सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर दोस्तों बहुत सारी जगहों पर एयरटेल, वोडाफोन और जियो ने अपने इंटरनेट कनेक्शन को ठप कर दिया है। सर्विसेज, कॉलिंग सर्विसेज को भी बंद कर दिया है। बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली में कुछ सर्टेन पार्ट से अगर आप वहां पर बिलोंग करते हैं तो आपके जो जियो है, वोडाफोन, एयरटेल है, ये नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली बंद कर दिया, क्योंकि वहां पर बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। इस हिसाब से गवर्नमेंट के ऑर्डर से ये हुआ है। तो उधर ही नहीं, बहुत सारे इंडिया में कुछ पार्ट्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी या कॉल्स की सर्विसेज को बंद कर दिया गया है, क्योंकि थोड़ी दिन तक ये चलेगा जब तक ये प्रोटेस्ट चल रहा है। अब बात ये दोस्तों के टेक को टेक ही रहने देता हूं मैं। अगर जो ऑफ टॉपिक बात करनी है तो मैं अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ही कर दूंगा। तो यहां पर दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है, और भाई फिर से एप्पल ने, अभी इस बार वैसे किसी की जान तो नहीं बची है, लेकिन एक खोई हुई गाड़ी, लॉस्ट कार, यहां पर एप्पल के जो आईफोन में फाइंड माय फोन वाला जो फीचर होता है उसके द्वारा जो वो फाइंड की गई है। जी हाँ, एक लेडी है जिनका घर जो वो जल गया था, और वो फिर अक्सर अपनी गाड़ी में ही रहती थी। 19 साल की है। उनका फोन उनकी गाड़ी में रह गया था और उनकी गाड़ी जो है वो खो गई थी। जी हाँ, अब उसको कैसे फाइंड करेंगे, वो फोन वैसे बंद भी हो गया था। तो जब उनका फोन दोबारा ऑन हुआ था तो उन्होंने अपने फ्रेंड के आईफोन से, फाइंड माय फोन के फीचर से उन्होंने अपनी गाड़ी के लोकेशन को ट्रैक किया, और फिर पुलिस उन तक पहुंची और उनकी गाड़ी वापस उनको मिल गई। जी हाँ, तो जो चोर था, जो चोरी किया था, वो भाई अंदर फोन था गाड़ी में, जो गाड़ी चोरी किया था उसने फोन ऑन किया और वो लोकेशन उन्होंने ट्रैक किया और पकड़ा गया। तो भाई बात ये नहीं हो रही कि लड़की को अपनी गाड़ी मिल गई, बात कहां आ गई, एप्पल के आईफोन के फाइंड माय फोन से गाड़ी मिल गई। तो एप्पल फिर से एक बार मशहूर हो गया। जी हाँ, तो ये फीचर वैसे काफी यूजफुल है। आप भी जाके अपने फोन में एक्टिविटी रखना, चाहे फिर वो एंड्रॉइड या आईओएस हो, कहीं कुछ चीज खो जाती है तो आप उसको फाइंड कर सकते हो। तो फोन के साथ में पूरी गाड़ी भी मिल गई। तो यहाँ पे दोस्तों OnePlus की तरफ से काफी कमाल की खबर आ रही है, और अभी भाई OnePlus 8 जो सीरीज होगी वो 2020 की मिड से हमें मिलेंगी, और बताया जा रहा है कि OnePlus 8 Lite शायद पहले आ सकता है, लेकिन अब इन तीनों की डिटेल्स यहां पर निकल कर आ चुकी है। और जो OnePlus 8 Lite होगा दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये मुझे नहीं लगता बजट में होगा, 25 से 30 हजार के आसपास होगा। तो मिड रेंज आप उसको बोल सकते हैं ये इसमें। और OnePlus 8 जो होगा, OnePlus 8 Lite और OnePlus 8 में बताया जा रहा है कि 6.4 इंच की फ्लैट आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, 90 हर्ट्ज के साथ में होगा। जी हाँ, और जो OnePlus 8 Pro आएगा उसमें 6.7 इंच की डिस्प्ले होगी, कर्व्ड होगी, और वो 120 हर्ट्ज के साथ में आएगा, जो अच्छी बात है। और साथ में जो OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro होगा, इनमें Snapdragon 865 वाला प्रोसेसर होगा, और जो OnePlus 8 Lite होगा उसमें MediaTek वाला Dimensity 1000 वाला जो आया था वो होगा प्रोसेसर। OnePlus 8 Pro में क्वाड कैमरा होगा, OnePlus 8 Lite में और OnePlus 8 में ट्रिपल कैमरा होगा, 4000 mAh की बैटरी OnePlus 8 Lite में होगी, और 4500 mAh की बैटरी OnePlus 8 Pro में होगी। तो थोड़ी बहुत स्पेक्स निकल कर आई है, और OnePlus 8 Lite की कुछ प्राइस निकल कर आई है। वैसे ये 2020 की मिड की बातें देखते हैं। वैसे इनके बारे में क्या कह लो, क्या आप OnePlus 8 Lite के लिए एक्साइटेड है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों Oppo की तरफ से खबर आ रही है, और पहली बार Oppo Reno 3 और 3 Pro के कुछ लाइव फोटोज यहां पर निकल कर आ चुके हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा Oppo Reno 3 Pro से। इसमें आप देखेंगे सामने आपको पंच होल डिस्प्ले मिल रहा है, जो अच्छा है, आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिख रहा है, और पीछे आपको क्वाड कैमरास वर्टिकली जो वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये है Oppo का Reno 3 Pro। इसमें कुछ नया नहीं है, हमने रेंडर्स देखे थे लेकिन लाइव फोटोज देख लिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं Oppo Reno 3 की देख लिया आपने,
वाटर ड्रॉप नॉच तो सामने दिख ही रहा है, लेकिन पीछे आई Redmi K20 सीरीज का पूरा छापा लेके छपाक जेरोक्स कॉपी मारा इधर। हाँ, तो ये कुछ वैसे मिलता जुलता है, मस्त ग्लेशियर ब्लू जैसा दिख रहा है। क्या लगता है दोस्तों, मजा आएगा? कमेंट करो, फनी लगेगा वैसे। तो यहाँ पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से आज काफी सारे खबरें आ रही है। सबसे पहली खबर की बात करें तो याद होगा आपको, मैंने एक वीडियो बनाया था टॉप स्मार्टफोन्स जो Xiaomi के 2020 में जो हमें इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। मैंने जब Redmi 9A की तरफ आया था, मैं उसमें Redmi 9 भी लिखा हूं, Redmi 9A की तरफ आया था, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि जो 2020 के जो Redmi 9 सीरीज आएगी उनमें MediaTek का नया प्रोसेसर आपको मिलेगा। आप वो वाला वीडियो मेरा जाके देख सकते हैं। और कल ही लीक आई थी कि Redmi जो 9 होगा उसमें MediaTek का नया Helio G70 वाला प्रोसेसर होगा। जी हाँ, और 2020 में Q1 में ये जो लॉन्च होगा। तो मैंने आपको बहुत पहले ही ये चीज बता दिया था उस वाले वीडियो में। तो हमारे चैनल पर जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं ना, वो आगे चल के कहीं ना कहीं सच हो जाती है। और ये देखो, अभी इसकी लीक आई, हमने बहुत पहले बोल दिया था। तो हाँ, एक नया MediaTek का प्रोसेसर होगा Helio का G70, जो यहाँ पर बताया जा रहा है, जो हमें Redmi 9 सीरीज में जो वो देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इसमें क्या होगा हमें और कुछ नहीं पता, और ये कितना जल्दी आएगा उसके बारे में भी अभी कुछ नहीं पता। लेकिन दूसरी तरफ Redmi K30 Pro दोस्तों ऑनलाइन लिस्ट हो चुका है। इसके स्टोरेज वेरिएंट्स निकल कर आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि 12 GB तक की रैम होगी और ऑब्वियसली 512 GB की आपको स्टोरेज मिलेगी। साथ में दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो डिजाइन होगी वो सेम Redmi K30 जैसा ही होगा। पीछे कैमरे का जो सेटअप होगा वो भी सेम होगा, 64 मेगापिक्सल वाला Sony IMX686 सेंसर होगा। बस बात यहां पर है कि जो हार्डवेयर होगा वो Snapdragon 865 वाला प्रोसेसर होगा। बस स्टोरेज और हार्डवेयर में ही फर्क होगा, रैम में फर्क होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। जैसे कि Redmi K20 Pro में था फर्क, यहां पर K30 और K30 Pro में भी कुछ वैसी होगा। ये पहली बार ऑनलाइन लिस्ट हुआ है, जो मुकुल शर्मा ने ट्वीट करके शेयर किया था। वैसे क्या लगता है दोस्तों, क्या फर्क और आपको चाहिए वो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों लो जी, Samsung Galaxy Fold 2 जो क्लैमशेल वाला आएगा इस बार। वाह वाह वाह, आइस यूनिवर्स ने ट्वीट करा और उन्होंने बता दिया भाई ये लो लाइव फोटो निकल कर आ चुके हैं। ये कोई चाइना की कोई सोशल मीडिया है, वहां पर निकल कर आया था और देखिए काफी कूल लग रहा है। मैं एक्चुअली में बहुत खुश हूं। आप देख सकते हैं, आपको पूरा डिस्प्ले जब दिख रहा है तो उसमें सामने पंच होल ऊपर बीच में दिख रहा है और मस्त एकदम बढ़िया सा आपको डिस्प्ले मिल रहा है। और बंद होता है ऐसे छोटा क्लैमशेल तो एकदम छोटा हो जाता है और सामने भी मुझे लगता है कि आपको डिस्प्ले मिलेगा। क्या बात है, डिजाइन तो देखिए मैं बढ़िया खुश हो गया उसको देख के। बस बात ये ना कि महंगा भी उतना ही होगा। और जब मोटोरोला रेजर आया था ना, ये बस उसके जैसा हार्डवेयर ना लेके आया, बाकी फोन तो वो भी अच्छा था। बस देखते सैमसंग वीक नहीं देगा हार्डवेयर, सैमसंग पावरफुल ही देगा। देखते हैं दोस्तों। लेकिन लाइव फोटो पहली बार आई है जो आइस यूनिवर्स ने शेयर किया है सैमसंग की गैलेक्सी फोल्ड 2 की। कैसा लग रहा है दोस्तों देख के? अच्छा लग रहा है ना? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2019 की लिस्ट यहाँ पर निकल कर आ चुकी है कि यूट्यूब पर कौन से यूट्यूबर ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। ऑब्वियसली इसमें इंडिया तो नहीं होगा, मुझे लगता है टी सीरीज हो सकता था। लेकिन यहां पर दोस्तों रियांस टॉयज रिव्यूज जो 2018 में लीड कर रहे थे, $22 मिलियन यानी कि 156 करोड़ रुपीस कमाए थे उन्होंने 2018 में। वही वापस लीड करे 2019 में $26 मिलियन यानी कि 184 करोड़ रुपीस उन्होंने कमाए। नंबर 1 पोजीशन पर 2019 में। छोटे बच्चा है ये भाई, छोटा बच्चा। हालांकि चैनल चलाने वाले तो दूसरे हो गए। 2015 में चैनल आया है, 3-4 साल हुआ है टॉयज के रिव्यूज करते हैं और रियान भाई तो इतना फेमस हो गया कि मैं आपसे क्या बताऊं। एनीवेज उसके बाद ड्यूड परफेक्ट, आपको तो पता है ये लेजेंड्स भाई, इनका तो मैं देखता हूं, मस्त है यार। ड्यूड परफेक्ट है, कुछ $20 मिलियन उन्होंने कमाया। और उसके बाद एक और तीसरा कोई रशियन बच्चा है जो कुछ 19 से 18 मिलियन है। तो लिस्ट आ चुकी है 2019 की सबसे ज्यादा यूट्यूब पर किसने पैसे कमाया है। बच्चे ने बाजी मार दी। तो यहाँ पर दोस्तों नोकिया की तरफ से खबर आ रही है और आपको पता है अभी कुछ करने वाला हूं मैं, इसलिए मैं ऐसे पोजीशन में आ गया। नोकिया 2.3 इंडिया में लॉन्च हो चुका है, आ गया मतलब अनफॉर्चुनेटली। सॉरी छोड़ो, कंफ्यूज हो गया मैं। 8199 रुपीज की प्राइस रखी गई है। 6.2 इंच की होगी कोई डिस्प्ले और 2 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज, 13 और 2 का रियर छोड़ो यार, जाने दो स्पेक्स। 4000 mAh की बैटरी, अरे वाह क्या बात है। Helio A22 लेटेस्ट पावरफुल क्वाड कोर, छोड़ो मैं इसलिए रिएक्शन के लिए वेट कर रहा हूँ और रिएक्शन ये है। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। तो यहां पर दोस्तों पोको की तरफ से खबर आ रही है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग पोको देख के खड़ाक से क्लिक कर देते और वीडियो शुरू हो जाता है, फिर लोग ढूंढते यार पोको किधर, पोको किधर, फिर जैसे तैसे यहां तक पहुंचते और फिर ये खबर आपके सामने मैं देता हूं। पोको
F2 के बारे में Xiaomi Gadgets PH एक फेसबुक पर उनका ऑफिशियल पेज है जहां पर वो सवाल जवाब लेते हैं और वहां पर किसी ने भाई कोई था अपना पूछ लिया बेचारा कि Poco F2 कभी आएगा और उन्होंने कहा कि हम शायद इसका जवाब नहीं दे सकते। जी हाँ, वो उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। अब खबर आई तो मैंने सोचा आपको बता दूं। कैसा काटा ना मैंने आपका। Poco F2 अगर ना आए ना तो ये अच्छा है, मैं सीरियसली कहता हूं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है और ऐसे एटीट्यूड हमें रखना चाहिए। अब भाग नहीं आया तो अच्छा है, इतना वेट कर रहे Poco F2 आता ही नहीं है तो क्या करेंगे, छोड़ो, लात मारो, दूसरे फोन्स बहुत है उसको ले लो। एक बार ऐसा करेंगे ना तो Xiaomi खुद आएगा, ले लो Poco F2 ले लो, Poco F2 ले लो, Poco F2 ले लो। अब इन्होंने भी बोला कि जवाब नहीं देना, लेकिन किसी ने पूछ लिया हमारी तरह, बेचारा क्या कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि दोस्तों MediaTek ने अपने सबसे पहले चिप को कब और किस नाम से जो वो लॉन्च किया था, वो था MT6592 और ये 2013 में आया था 28 nm के ऊपर आपको ये देखने को मिला था। जी हाँ, तो आज की न्यूज़ पे बहुत उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो थोड़ा कम यहां पर खींचता है, देख दो दिन। हेलो स्टूडेंट, उसमें रियान गोन उनका एक्चुअली रियल नाम